अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीटीवी पर नशर होने वाले अर्तुगरुल गाजी की अगली किस्त में आप देखने जा रहे हैं यहाँ मंगोलों ने हमला कर चुका होता है कबीले पर। यहाँ शाहजहां इंतज़ार कर रहे हैं किसी मंगोल का अंदर ना आने पाए। यहाँ अर्तुगरुल अपने ज़िंदान में चीखें मार रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो मैं इस कुत्तों को देखूं। एक आता है मंगोल अर्तुगरुल पर हमला करने के लिए। अर्तुगरुल भी उसे नहीं छोड़ता, बहुत पीटता है। यहाँ ये खेमे में आ चुके होते हैं मंगोल। यहाँ भी जो औरतें हैं वो भी अपनी तलवारों से जोहर दिखाती हैं। मंगोल और अर्तुगरुल की लड़ाई जारी है। अर्तुगरुल फारिग हो गया लड़ाई से। अब अर्तुगरुल यहाँ से निकलेगा। देखते ही कोरकुत सरदार को बचाएगा, वह उस पर मंगोलों ने हमला कर चुका होता है। वो देखता ही रह चुका होता है अर्तुगरुल को। अर्तुगरुल तो हमारा गद्दार था, लेकिन ये हमारा सिपाही बन गया है। वो हैरान कुन हो जाते हैं। फिर शाहजहां पर हमला होता है मंगोल का। तो फिर आप देखते हैं कि ये शाहजहां पर हमला कर चुका होता है। तो ये तो तक उनकी वालदा इस पर छुरी फेंकती है। फिर शाहजहां उठकर उस मंगोल के चीखें निकालती हैं। आपके ये सामने है पिक्चर्स। यहाँ कोकजी भी लड़ रही होती है। ये लड़ाई ख़त्म हो गई, सब फारिग हो गए। कुंदोकतु खेमे में आ चुका होता है। कुंदोकतु के बाद वो आयतुल्लाह के भाई और अर्तुगरुल भी आ चुके होते हैं कबीले खेमे में। फिर ये अपनी वालदा के पास जाते हैं, उसकी क्या तबीयत है। अर्तुगरुल भाई से पूछते हैं क्या हाल है। वो बताते हैं कि पहले से बेहतर है, बस दुआ करें। यहाँ ये कोरकुत सरदार भी आते हैं और इस पर चीखें मारते हैं अर्तुगरुल पर। आपकी वजह से ये हमला हुआ है, आपने ही करवाया है। अर्तुगरुल भी बहुत इसको धुएं निकालता है। फिर ये चला जाता है खेमे से। ये आयतुल्लाह वाले ही चल जाते हैं खेमे से। जहाँ फिर ये अर्तुगरुल अपने भाई के साथ प्लान बनाता है तो तक उनको कैसे कबीले लाया जाए। प्लान बन गया, ये चले जाते हैं। दोस्तों, आज तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। यहाँ कुंदोकतु इस खेमे में आता है जहाँ ये तीनों बैठे हैं। यहाँ इसको बताता है कि ये काराबेग नोयान का आदमी है। अर्तुगरुल की ने मुझे बताया है अर्तुगरुल को जब कील मारी गई तो ये वहाँ का हाज़िर था, लेकिन ये सच नहीं मानते। फिर वो हमला करता है कुंदोकतु पर, वो रोक देते हैं। फिर ये पूछते हैं काराबेग से क्या ये सच है, तो हाँ वो कहता है ये सच है। फिर अपनी बात को गोल मटोल कर जाता है जैसे शक ना हो इसको। लेकिन जो आयतुल्लाह का भाई है वो बिल्कुल ही शक करता है इस पर। यहाँ से सरदार कोरकुत चले जाते हैं ये बातें सुनकर। ये क्या हो रहा है कहते हैं। यहाँ ये इसकी गिरबान से पकड़ कर कहते हैं ये क्या मसला है। अमीरुल हलीमा पर हमला हो चुका होता है। ये इसको बांध कर रखते हैं और अपना सामान ढूंढते हैं। सुंगर तो कुछ वाले इसको होश आ जाता है हलीमा को और ये पूछता है कहाँ रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं बताती। दिली दमीर भी होश में आ जाते हैं। दिली दमीर अपने पीछे वाली रस्सी खोल कर इन दोनों पर हमला करके फिर ये बाहर इसको डॉक्यूमेंट्स के लेने के लिए जाते हैं। तो हलीमा चाकू उठाकर इसको उधर ही मार देती हैं। फिर ये दोनों घोड़े पर सवार होकर हलीमा और दिली दमीर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये भी इनके पीछे पड़ा होता है। हाइमा बहन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुंदोकतु आता है, कहता है कि हाइमा और मुझे अकेला छोड़ दो। वो दोनों बहनें चली जाती हैं। कुंदोकतु अपनी माँ को बताता है तो कौन जिंदा है।
माँ कहती है तो तक उनको यहाँ ले आओ तो हमारा मसला हल हो जाए, कबीले में मोहब्बतें बरकरार रहें। यहाँ ये बमसी बहुत परेशान होता है, ये कहता है मैं जाऊँगा, ये क्या हो रहा है आजकल। तो ये जैसे ही उठता है तो वहाँ से गिलगिली आर्तुक भाई और कुंदोकतु भाई को लेके आते हैं और ये आर्तुक भाई से मजाक करते हैं। यहाँ ये प्लान बनाते हैं कुंदोकतु जो अर्तुगरुल ने बताया था, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप लोग तो तक उनको वहाँ ले आना, लेकिन आप लोग नहीं आना। लेकिन तुर्गुत जिद करता है हम के बिना ये हो ही नहीं सकता, हम ज़रूर आएंगे। ये ना करता है। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, ये हमारा मसला है, हम ही लेके आएंगे। फिर कुंदोकतु राज़ी होता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, शुक्रिया।